जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो। माँ लक्ष्मी जी की हम सभी फैमिली के घर में स्वागत है और माँ लक्ष्मी जी की चरण हम सभी फैमिली के घर में पड़े वे मैं माँ लक्ष्मी जी से आराधना करता हूँ। शास्त्रों और वेदों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी जी धन के दाता है और जिस घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी जाए उस घर में धन की कभी नहीं कमी हो सकती है, धन की कभी नहीं कमी हो सकती है और उस घर में सुख और संपन्नता होती है। उस घर में गरीबी कभी नहीं आ सकती है और जिस घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा हो उस घर में विपन्नता और उस घर में झई झगड़ा कभी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए हम सभी फैमिली के शास्त्रों और वेदों में बताए हुए बात के मद्देनजर करते हुए पूजा करनी चाहिए। और कुछ बातों शास्त्र में ऐसा भी बताया है कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा में और अर्थात दिवाली में ऐसे कार्य नहीं करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, जिस घर में माता नाराज हो जाती है उस घर में धन की कभी नहीं आगमन हो सकती है, उस घर में विपन्नता आती है, उस घर में गरीबी आती है और उस घर में कभी नहीं सुखी हो सकती है, उस घर में झगड़ा झगड़ा होती रहती है। तो इसीलिए हम सभी फैमिली के यह बात के मद्देनजर करते हुए पूजा करनी चाहिए जिससे हम सभी फैमिली के घर में धन्य धान्य से भरे। तो अगर हमारे चैनल में आप सब नए हो तो हमारे चैनल के लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें जिससे आने वाला दिन में आप सबके जल्द से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के स्वागत है। शास्त्रों और वेदों में पहले नंबर में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा के दिन कर्ज नहीं देना चाहिए। जब आप किसी को कर्ज देती है तो आपके घर में धान्यता आती है, धन तो आती है लेकिन धन रुकता नहीं है, जैसे आती है वैसा ही चली जाती है जिससे माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। और शास्त्रों और वेदों में दूसरे नंबर में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी जी के पूजन में नाशपाती कभी नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपके धन के नाश करती है, उससे माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। और तीसरे नंबर में शास्त्र और वेदों में बताया गया कि माँ लक्ष्मी जी की पूजन में टूटे हुए चावल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे आपके घर में धन के आगमन कभी नहीं हो सकती है और माँ लक्ष्मी जी उसे नाराज होती है। और चौथे नंबर में शास्त्र और वेदों में बताया गया कि माँ लक्ष्मी जी की पूजन के दिन सभी परिवार के सोना नहीं चाहिए, एक न एक व्यक्ति के जागरण बसना चाहिए। हो सके तो आप सभी परिवार जागरण बसे और माँ लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, उस दिन माँ लक्ष्मी जी की आगमन होती है। और पाँचवें नंबर में शास्त्र और वेदों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी जी की पूजन के दिन अंधकार कभी नहीं रखनी चाहिए और उजाला पानी चाहिए, दीप जलाकर उजाला पानी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जी की स्वागत होती है और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है उससे। और छठे नंबर में शास्त्र और वेदों में बताया गया कि स्त्री और पुरुष के माँ लक्ष्मी जी की पूजन के दिन कभी झगड़ा नहीं करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, उस घर में सभी दिन झगड़ा हो जाती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी जी की पूजन के दिन कभी नहीं झगड़ा करनी चाहिए। और सातवें नंबर में शास्त्रों और वेदों में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी जी की पूजन के दिन कभी जूठा बर्तन जूठा बड़ा बर्तन नहीं रखनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। और आठवें नंबर में शास्त्र में बताया गया है कि जब आप खाना बनाती हो माँ लक्ष्मी जी की पूजा के दिन तो उस दिन मांस मछली लहसुन प्याज जैसे खाना नहीं पकाना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है, उस घर में धन की आगमन कभी नहीं हो सकती है। उस दिन आप सभी को खीर पूरी हलवा जैसे खाना बनाना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, माँ लक्ष्मी जी की प्रिय खाना है। और नौवें नंबर में शास्त्र और वेदों में बताएगी कि जब माँ लक्ष्मी जी की आप पूजा करते हो तो काले कपड़ा पहनकर कभी नहीं पूजा करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी जी नाराज होती है और काले कपड़ा शनि ग्रह के प्रतीक माना जाता है। और आप सभी फैमिली लाल कपड़ा पहनकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लाल कपड़ा माता लक्ष्मी जी की अति नहीं प्रिय है। और 10वें नंबर में शास्त्र और वेदों में बताया गया है कि उस दिन स्त्रियाँ को दुखी नहीं होनी चाहिए। जब स्त्रियाँ उस दिन दुखी होती है तो उस दिन माँ लक्ष्मी जी नाराज होती है, आपके घर से चली जाती है। इसलिए उस दिन स्त्रियाँ को कभी नहीं दुखी होनी चाहिए। और 11 नंबर में शास्त्र और वेदों में बताया गया कि माँ लक्ष्मी जी के पूजन में सूखे फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए
जिससे आपके धन भी सुख आती है, जिसकी आपके व्यापार व्यवसाय में कोई भी नफा नहीं हो सकती है। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी जी के पूजन में सूखे हुए फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और 12 नंबर में शास्त्र और वेदों में बताया कि माँ लक्ष्मी जी की पूजा के दिन जूते चप्पल जैसा वस्तु घर में नहीं ले जाना चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। क्योंकि जब आप जूते चप्पल ले जाते हैं घर में तो उससे वस्तु दोष होता है, और जब वस्तु दोष होता है तो उससे घर में नकारात्मक की बात होती है। जिस घर में नकारात्मक की बात होती है उस घर में अशांति होती है, जिस घर में अशांति होती है उस घर में माँ लक्ष्मी जी की बात नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आप सभी फैमिली से हम विनती करता हूँ कि माँ लक्ष्मी जी के पूजन में आप सब ऐसे वस्तु के ध्यान दीजिए। और हम सभी फैमिली से निवेदन करता हूँ कि माँ लक्ष्मी जी की पूजन में ऐसे कार्य के ध्यान देकर पूजन कीजिएगा, जिससे आपके जीवन में अवश्य माँ लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है उस घर में धन की कमी नहीं कमी हो सकती है, उस घर में दुखी कभी नहीं हो सकती है, उस घर में गरीबी कभी नहीं आ सकती है, उस घर में धन्य धान से भरा हुआ होता है। इसलिए आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है लिखिए। और हमारी टीम के तरफ से माता लक्ष्मी पूजा के बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। जय माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है। जय माता, जय माँ।